नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मल्टीबैगर स्टॉक्स की। और दो मल्टीबैगर जो स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज इन पर दोनों पर बहुत बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है और आज इन शेयर होल्डर्स को एक तरह से लॉटरी लगते हुए देखने को मिल रही है। और दोनों ही जो शेयर्स हैं, दोनों ही कंपनी, उन पर बड़ी अपडेट्स है, वो बड़ी जो अपडेट मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए मिल रही है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डविन इंडिया की। और हार्डविन जो इंडिया है उसकी चर्चा इसलिए करेंगे, आज कंपनी के जो स्टॉक्स है आज उसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और यदि स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और आज शानदार बड़ी तेज़ी देखने को मिली स्टॉक्स में, और उसके बाद में स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला और स्टॉक अब 304 पर ट्रेंड कर रहा है। तो आज अपर सर्किट की जो वजह रही, तो इसमें आज कंपनी की तरफ से आज दी एक एक्सचेंज को दी सूचना में, और स्टॉक्स पर स्प्लिट का न्यूज देखने को मिला। और कंपनी ने अपनी जो स्टॉक्स है उसको स्प्लिट का जो न्यूज़ देखने को मिला है, उसके चलते आज स्टॉक्स पे बड़ी खरीदारी का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला और 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। और इसमें अपन कंपनी के द्वारा जो लेटर्स एक्सचेंज को दिए गए NSE BSE पर ये सूचना उपलब्ध है। तो उसमें ये कहा गया है जो कंपनी की तरफ से, और जो मीटिंग्स होगी वो 26 अप्रैल को होगी, यानी 26 अप्रैल 2023 को। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें मीटिंग का सब्जेक्ट ये रहेगा टू कंसिडर स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी जो कंपनी के जो स्टॉक्स है उसके स्प्लिट से संबंधित, इसमें स्प्लिट से रिलेटेड जो प्रस्ताव है वो इसमें कंसिडर किया जाएगा। और इसमें शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए इसको जो 26 अप्रैल की जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स रखी गई है 26 अप्रैल को, उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि स्टॉक्स को स्प्लिट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसका जो डिसीजन है आपको 3 मई को आते हुए देखने को मिलेगा। और इस न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स पर है वो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है और 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। अब मित्रों, ये है कि जो स्टॉक्स है वो हम इस तेज़ी को देख करके इसमें एंट्री अपने को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं देखें तो बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। और हालांकि अगर इसमें कोई पहले से किसी के पास अगर ये स्टॉक्स है तो उन शेयर होल्डर्स के लिए आज अच्छी न्यूज़ साबित होती है। और अपन कई वीडियो में चर्चा करते हैं कि जो कंपनी है वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो तो हम उसके बिजनेस को अपने माइंड में रखें और बिजनेस को ध्यान में रख करके उसके स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। तो ये अचानक और दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर ये जो स्टॉक्स है, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स है जो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनको कभी न कभी है वो कभी न कभी इस तरह के जो न्यूज है वो यूँ कहें कि लॉटरी सी लगती हुई मिल जाती है। और इस पर आज कंपनी की तरफ से और बड़ा एक्शन लिया गया, और जिसके चलते आज इसमें स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। और इससे पहले भी कंपनी ने साल भर पहले बोनस दिया था, और अब कंपनी ने स्प्लिट का न्यूज़ दे दिया है। तो अपन BSE कंपनी की साइट पर चले, BSE की अगर साइट पर चलें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कॉरपोरेट एक्शन। तो कॉरपोरेट एक्शन का जो कॉलम है उसमें आपको अपने देखने को मिलेगा बोनस इश्यू। और कंपनी ने 25 जुलाई 2022 यानी पिछले वर्ष जुलाई में
कंपनी ने बोनस दिया था, 1/2 का बोनस दिया था। और अब बोनस के तुरंत बाद यानी करीबन 12 महीने देखने को 12 महीने से कम का ही समय हुआ है और कंपनी ने फिर से और बोनस के बाद कंपनी ने अब स्प्लिट का न्यूज़ दे दिया है। और इस तरह से किसी भी अच्छी कंपनी की जर्नी में हमें बात करें बोनस प्लस स्प्लिट और इस तरह का प्लस डिविडेंड और इस तरह की जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को सबसे ही मिल जाते हैं। तो कभी भी बोनस स्प्लिट और शेयर की न्यूज़ को देख करके हमें इनमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए और कहीं इसमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह के बड़े अच्छी कंपनी में क्वालिटीज जो कंपनियाँ हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो हमें बोनस डिविडेंड और स्प्लिट्स का जो एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो हमें सबसे ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से आज शेयर होल्डर्स को बड़ा आज फ़ायदा देखने को मिला है। और अपन बात करें इसमें तो ये जो कंपनी है हार्डविन इंडिया, ये एक यूँ कहें कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है और एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसका बात करें तो ये आर्किटेक्चर जो हार्डवेयर्स बनाने वाली कंपनी है। और जो इसके मुख्य जो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ये प्रोडक्शन करती है और वितरण भी करती है। कंपनी है वो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग, डोर क्लोजर, लॉक और अन्य रिलेटेड जो डोर से रिलेटेड जो घरेलू जो सामान है वो कंपनी बनाने का काम करती है। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटे मार्केट की मात्र 800 करोड़ के मार्केट कैप वाली मात्र 800 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इस लिहाज से कंपनी बहुत ही रिस्की है और लेकिन कंपनी का बिजनेस है वो अच्छा ही चलते देखने को मिलता है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे तो किचन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो भी कंपनी है वो हार्डविन इंडिया बनाती है। इसके साथ ही इसके डोर से रिलेटेड जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, डोर के जो क्लोजर हैं वो भी कंपनी बनाती है इसमें। और इसका कंपनी का शानदार बिजनेस देखने को मिलता है। और यदि अपन कंपनी के स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी जो काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक्स रहा है और पिछले यदि 1 महीने का इसका रिटर्न्स देखते हैं तो करीबन 5% का रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखें तो इस पर करीबन 22 से 23% का रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि इसके वर्ष 2023 की बात करें तो अब भी स्टॉक्स है वो 10% है वो डाउन में देखने को मिलता है। 1 जनवरी से बात करें तो 1 जनवरी से अब तक स्टॉक्स है वो पिछले वर्ष पीछे की तुलना में अब तक वो 10% डाउन में देखने को मिलता है। और यदि लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 वर्ष में करीबन स्टॉक्स ने और 214% का मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम जो टाइम है कंपनी ने और मैक्सिमम जो रिटर्न देखने को मिलते हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स कंपनी के देखने को मिलते हैं। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे अपन तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने करीबन 250% का रिटर्न दिया, यानी दुगने से ज़्यादा पैसा इसने कंपनी ने बना करके दिया। और एक मात्र 800 करोड़ कैप वाली कंपनी है लेकिन अच्छा बिजनेस मॉडल कंपनी का, अच्छा बिजनेस कंपनी करती है। इसके चलते ही कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बड़ा रिटर्न से इसने दिया है। और यदि ऑल टाइम की बात करेंगे तो ऑल टाइम देखें तो अप्रैल 2018 की बात करें तो 27 अप्रैल 2018 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 18 से लेकर के और 2021 के दौरान था स्टॉक्स मात्र 5 रुपये से और 10 रुपये के आसपास मिल रहा था। अगर कोरोना काल में भी देखें तो कोरोना काल में भी अगर इसमें कंपनी ने किसी ने एंट्री ली है उसमें इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है तो कोरोना के समय भी के 2020 की अगर बात करें तो उस समय स्टॉक मात्र 6 से 7 रुपये में मिल रहा था। और आज स्टॉक्स ने बड़ी जर्नी है वो तय की है और स्टॉक्स आज वो 305 पर ट्रेंड कर रहा है। तो मित्रों मेरा ये कहना कि हमेशा अच्छी कंपनी में रहिए, पहले कंपनी का बिजनेस देखिए उसके बाद में ही कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर अपन बात करते हैं तो ऑल टाइम में कंपनी ने अब तक करीबन 4500% का अच्छा रिटर्न्स दिया और मात्र 2018 से कुल मिलाकर
मिलाकर के लास्ट 5 सालों में। और ये 23 वर्ष चल रहा है, 2023 चल रहा है। और 2018 में स्टॉक्स मात्र 6 रुपये में मिल रहा था और आज स्टॉक्स है वो करीबन 300 रुपये से ज़्यादा का स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। और आज स्टॉक्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट की घोषणा की गई है और कंपनी की 26 अप्रैल को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होने वाली है और इसमें जो स्प्लिट का जो प्रस्ताव है वो शेयर होल्डर्स से इसका अप्रूवल लिया जाएगा। और शेयर होल्डर्स मेरे ख्याल से कोई भी शेयर होल्डर्स ये इसकी स्प्लिट के लिए नेगेटिव नहीं रहता है, पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे और स्प्लिट है वो अनाउंसमेंट मिल जाएगा 26 अप्रैल को। और कुल मिलाकर देखें तो थोड़े दिनों पहले ही भी पिछले वर्ष कंपनी ने बोनस का इशू दिया था और अब बोनस के तुरंत बाद स्प्लिट दे दिया, तो एक साथ दो अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए। और ये फिर से शेयर होल्डर्स के लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो रहा है। और मित्रों अगले स्टॉक्स की बात करेंगे। अगले स्टॉक्स में हम बात करेंगे VBL, वरुण बेवरेज। और वरुण बेवरेज के से देखें तो इसका वरुण बेवरेज का कोई सानी नहीं है, इसके अगल बगल में कोई इसके टक्कर में को देने वाली कोई बड़ी कंपनी मुझे दिखाई नहीं देती है। और बहुत ही शानदार जर्नी है इस VBL की भी। और VBL की बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज स्टॉक्स पर फिर से और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से आज स्टॉक्स पर और स्प्लिट देखने को मिला है। और ये भी एक मल्टीबैगर से महा मल्टीबैगर स्टॉक्स है। और वरुण बेवरेज बोर्ड टू मल स्टॉक स्प्लिट ऑन 2 मई। और 2 मई को इस पर स्टॉक्स का जो स्प्लिट है, स्प्लिट की न्यूज़ इस पर भी वरुण बेवरेज पर आते हुए देखने को मिली है। हालांकि स्प्लिट का जो न्यूज़ का जो असर आज स्टॉक्स पर देखने को मिला नहीं, स्टॉक्स में कोई एक्शन देखने को नहीं मिला और स्टॉक्स है वो करीबन 8.5 से 2% है वो टूटते हुए देखने को मिला। और यदि बात करें कंपनी ने जो NSE और BSE को आज अपनी जो सूचना दी है और इसमें लेटर में आज इसने बात की है स्टॉक्स के स्प्लिट की। और इसमें दिया है कंपनी ने कि रेगुलेशन 29 के तहत इसने दिया आज फॉर द क्वार्टर। और इसमें रिजल्ट अप्रूवल से संबंधित न्यूज भी दिया इसने। और कंसिडर्ड प्रपोजल फॉर द सब डिवीजन एंड स्प्लिट फॉर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, यानी स्टॉक्स का सब डिवीजन और स्प्लिट का प्रपोजल भी इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बैठक होने वाली है और ये बैठक होगी 4 मई 2023 को। और इसमें जो बैठक जो होने वाली है 4 मई नहीं 2 मई 2023 को जो बैठक होने वाली है इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें इसका स्प्लिट का और सब डिवीज़न का अप्रूवल लिया जाएगा। और आज कंपनी ने ये अपनी सूचना में जो NSE BSE को सूचना दी उसमें कही है। और यदि वरुण बेवरेज की अपन बात करें इसके बोनस और स्प्लिट के, तो इसने अपनी कंपनी ने अपनी जर्नी में शेयर होल्डर्स को बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिया है। और यदि अपन देखेंगे इसका बोनस, इसमें बोनस का देखेंगे तो 10 जून 21 को इसने अभी तक करीबन दो बार बोनस भी दिया है इस कंपनी ने। 1:2 के 1 और 2 के रेशो में बोनस दिया है। 2021 में बोनस दिया था, फिर 22 में बोनस दिया और 24 में 12 अप्रैल 23 को इसने 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था। और अगस्त 22 में भी इसने अंतरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। और 21 में 11/8 अगस्त 21 में भी अंतरिम डिविडेंड दिया था। कुल मिलाकर के अब तक कंपनी ने 2 बार इसने बोनस दिया है, लगातार कंटिन्यूस हर वर्ष बोनस देखने को मिल रहा है। 2021 में बोनस था, 22 में भी बोनस था और अब कंपनी ने फिर स्प्लिट का दे दिया। और यदि स्टॉक्स के स्प्लिट के ऊपर बात करते हैं अपन, तो इसमें कुल मिलाकर के अब तक इसने 3 बार बोनस दिया कंपनी ने, 19 में, 21 में और 22 में। यानी कंपनी ने अब तक अपनी जो जर्नी रही कंपनी की, इसने 3 बार है वो बोनस दिया है, 19, 21 और 22 में। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड तो लगभग कंपनी हर वर्ष देती है। 19 में अंतरिम डिविडेंड दिया, 20 में अंतरिम डिविडेंड दिया, 21 में अंतरिम डिविडेंड, 22 में अंतरिम डिविडेंड और अब अप्रैल और 12 अप्रैल 23 को इसने फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। तो कुल मिलाकर के यही है कि अच्छी कंपनियों में बने ही रहिए और अच्छी कंपनी में बने रहते हैं तो बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड, ये जो तीनों जो चीज़ें हैं
वो हमें इसके कंपनी की जो जर्नी है उसमें स्वतः ही हमें मिलते हुए देखने को मिलते हैं और स्वतः ही ये शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं। और यदि स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज ये स्प्लिट की न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक्स में करीबन स्टॉक्स में 1.5% की गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स है और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इसने करीबन पैसा है वो डबल कर दिया, 102% का रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर ने इसने 650% से भी ज़्यादा का रिटर्न वरुण बेवरेज ने दिया है और बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं। तो मित्रों ये थे आज 2 स्टॉक्स जिनकी चर्चा हमने की है और दोनों के दोनों मल्टीबैगर, दोनों का बिजनेस भी शानदार है और दोनों कंपनियां अब स्प्लिट देने वाली, तो इसका फ़ायदा है वो शेयर होल्डर्स को मिला है आज और शेयर होल्डर्स को एक तरह से लॉटरी सी इनको लगी है। तो मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।